मोदी जी का आगमन 15 नवंबर को होने जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम स्वागत में लगे हैं और उधर आप भाकपा माले के प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। आखिरकार इनको प्रतिरोध मार्च करने की क्या आवश्यकता पड़ी है, जबकि जनजातीय के लिए ही मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं? क्यों आप लोग को प्रतिरोध मार्च करना पड़ा? जैसे आज 12 नवंबर को हम लोग प्रतिरोध मार्च के माध्यम से आगामी 15 नवंबर बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर जो आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमुई की धरती पर हो रहा है, तो यहाँ के आदिवासियों ने मांग उठाया है कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी की मूर्ति आप जिला मुख्यालय पर लगाएं। उनका यह मांग है कि हम लगातार जंगल में दशक से रह रहे हैं, लेकिन वनाधिकार कानून जो 2008 बना था, उस वनाधिकार कानून 2008 के तहत आज जमुई जिला के एक भी आदिवासी को जमीन का पर्चा नहीं दिया गया है। और भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा लगातार इस सवाल को लेकर 12 दिन अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था इसी ऐतिहासिक अंबेडकर चौक पर। लेकिन उस समय के तात्कालिक जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द जिला मुख्यालय पर सिद्धू कान्हू का प्रतिमा लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी महानायक का प्रतिमा नहीं लगाना हमें लगता है कि आदिवासियों के साथ घोर अपमान करने की बात है, आदिवासी महानायक के साथ अपमान करने की बात है। हमने लगातार इस सवाल को उठाया है और हमारा ये मांग है कि आदिवासी महानायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी का प्रतिमा जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड मुख्यालय पर लगाया जाए। आज जब देख रहे हैं कि बगल के झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई और वहां पर आचार संहिता लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी महानायकों को अवसर बना करके आदिवासी वोट को गुमराह करने के लिए, आदिवासियों के झूठे जुमले दिखाने के लिए वो आज कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री अगर वास्तव में आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासियों के संरक्षक हैं, समाज के हाशिए पर खड़े आदिवासियों को अगर उठाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिला समाहरणालय के सामने आदिवासी महानायक, आज़ादी आंदोलन के महानायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करें, तभी आप आदिवासी के महानायक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये सवाल को आज तमाम लोग आज इसी सवाल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए आए हैं और ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। हम देखेंगे कि 15 तारीख को वह घोषणा करके मूर्ति का अनावरण करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ चुनावी वादे के लिए चुनावी जुमला लेकर के। आज हम देख रहे हैं कि बगल के झारखंड में 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव है, वहाँ पर वह लोक लुभावन वादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह जमुई की धरती का चुनाव किया है। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में आदिवासी हैं, आदिवासी अपने डिमांड को लेकर के लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री आदिवासियों के साथ घोर अपमान, लगातार अपमान बीजेपी के तमाम लोग अपमानित कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों पर, वहाँ के आदिवासी समाज के ऊपर उन्होंने किस तरह से उनके नेता के द्वारा उनके माथे पर पेशाब करना, ये कितनी घोर अपमान की बात है। अगर आज सम्मान देने की बात अगर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जमुई जिला के 10,000 से अधिक वनाधिकार के पर्चा के लिए आवेदन जिला मुख्यालय में दिया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक भी आदमी को वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी और गैर आदिवासी किसी को पर्चा नहीं देने के खिलाफ ये आज का आंदोलन है। और इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। मोदी जी के कानों तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं कि मोदी जी, अगर आप आदिवासियों के साथ अपमान करेंगे तो 2024-2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपको आदिवासियों से हाथ धोना पड़ेगा। इस सवाल को लेकर आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। केंद्रीय जनजातीय मंत्री यहाँ पे आए थे और बोले थे बीजेपी के लोग जनजातीय के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मिला के सब कुछ एक पैराग्राफ बना के काम कर रहे हैं। आप लोग आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी और मोदी जी के कैबिनेट मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, तो यही सवाल आज उनसे पूछने के लिए आए, यहाँ के आदिवासी आए हैं। आप देख लीजिए पीछे भीड़, ये आप अपने पारंपरिक वेशभूषा में, इनका जो पारंपरिक
अस्त्र शस्त्र रहा है, जिस अस्त्र शस्त्र से अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी ने किया था, आज वही आदिवासी आज उनसे सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं कि आप जो 100 करोड़ रुपया की तोहफा देने की बात करते हैं, लेकिन आज आप आदिवासी के महानायक का मूर्ति का अनावरण नहीं करते हैं, ये कितनी बड़े अपमान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की आज़ादी में उनसे बड़ा किन्हीं का योगदान रहा, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने पारंपरिक हथियार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके अंग्रेजों को भगाया था, लेकिन क्या उनका चित्र किसी चौराहे पर नहीं होना चाहिए? ये अपमान का बात है। और वो जो जनजाति मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, यहाँ की आम जनता आदिवासी आज जो देख रहे हैं, बगल में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जो संयोजक हैं वासुदेव हांसदा जी, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज का लगातार 10 सालों से अपमान किया जा रहा है। और तब जाकर के हम लोगों ने तय किया कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 सालों का मोदी सरकार हिसाब दो। और ये हिसाब देने की बाजी आ गई है। और यहाँ की जनता, जमुई के लाखों लाख जनता ये सवाल पूछने के लिए आया है कि आपने 10 सालों में जो कहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, आपने कहा था कि महिलाओं पर अत्याचार कम होगा, आज हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इस मोदी शासन काल में। ये मोदी शासन काल में आज किसान त्रस्त है, आदिवासी त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त हैं, छात्र त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, तमाम खुदरा व्यापारी त्रस्त हैं, तमाम के तमाम लोग आज इस मोदी शासन काल से त्रस्त हैं। और उसी त्रस्त से लोग जब आक्रोशित हो रहे हैं तो उग्र होकर के सड़क पर आ रहे हैं और मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आपने 10 सालों में कौन कौन सा काम किया, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, अन्य तरह के वेलफेयर योजनाओं के सवाल पर आज मजदूरों को कौन सी लाभ मिला है। आज हम देख रहे हैं 80 करोड़ का पैकेज हजारीबाग में जनजातीय के लिए दिए थे। हमने तो लगातार देख रहे हैं कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी उन्होंने लगातार बात कर रहे थे कि बिहार को हम इतना 1000 करोड़ दे रहे हैं। उस करोड़ रुपए का क्या हुआ? इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ का वादा किए थे कि हम पूरे हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने के लिए, अन्य तरह के वित्तीय सवाल को दुरुस्त करने के लिए, आज जो आपने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपया का वित्तीय पैकेज दिए हैं, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पैकेज की बात कर रहे थे, तो उस पैकेज का क्या हुआ? आज हम कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में हाहाकार है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोनों डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। दोनों डबल इंजन की सरकार देश की जनता को लूटने के लिए और खास करके बिहार की जनता को लूटने के लिए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अडानी अंबानी को और पूंजीपतियों को मुनाफा देने की पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में, छोटे खुदरे व्यापारियों के घरों में और कुल मिलाकर कहा जाए तो आम जनमानस के घरों में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपने का काम कर रहे हैं। ये प्रतिरोध माध्यम से ये मोदी सरकार से ये मेरा सवाल है कि अगर मैनुअल मीटर गलत था, अगर उससे राजस्व की क्षति हुई, अगर बिहार को इसके राजस्व की क्षति हुई, तो नीतीश कुमार जी जवाब दें कि आपने मैनुअल मीटर से कितना राजस्व की क्षति पहुंचाया। और ये घोटाला है और ये घोटाला के पहले उजागर कर